रविन्द्रनाथ त्रिपाठी जी गांव की राजनीति कर रहे हैं, यही कारण है कि वो इस बार हार जाएंगे और आप कौन चुनाव कहता हारे। है कि मैं चुनाव हारा? तो वो चौथे विधायक आप बताते हैं अपने आप को कि मैं विधायक हूं, तो क्या मानते हैं आज भी आप पूरे विधायक? जनपद में टोल करके देख लीजिएगा, एक क्या कारण व्यक्ति रहा कि आपको बीच में बसपा में जाना पड़ा? क्या सत्ता का लोभ था या आप दूसरा कोई कारण? विधायक रहे, आपके छोटे भाई जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, तो क्या परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं? जनपद के कई युवा अब धीरे धीरे मैदान में आ रहे हैं, आपके मार्गदर्शन में चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो क्या आप उन्हें मार्गदर्शन देंगे? ज्ञानपुर विजय मिश्रा वाली जो रणनीति थी, उस रणनीति पे आप काम कर रहे हैं। आप अपने लोगों को राजनीति के लोकसभा चुनाव में यदि आपको टिकट मिलता है तो क्या आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? मैं एक बात साफ बता देना चाहता जनता हूं के बीच एक आवाज उठ रही है कि इस बार का जो प्रत्याशी हो वो जनपद से हो। ये प्लस पॉइंट हो सकता है आपके लिए। के बीच जा रहे हैं तो जनता का क्या रुझान है, मैं ये जानना चाहूंगा। जनता यह कह रही है हमसे बेहतर आप जाएगा, यदि उसका आपके अलावा स्वागत है। कोई लोकल प्रत्याशी आता है, लोकल प्रत्याशी हो आपके अलावा हो, क्या उसका सम्मान करेंगे? भदोही, आपने जमनीपुर अठोगमा में कहा था कि भदोही विधायक के पास निधि है, वो कहाँ क्या खर्च कर रहे हैं वो अपना काम बताएं। हमने जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि आपके बारे में कहा कि पूर्व विधायक अपना काम बताएं कि उन्होंने क्या दिया है। वो कह रहे थे तो कि वो जा काम करके हमने देख किया है और फीता भारतीय जनता पार्टी। अल्लाह के पास क्या जवाब दोगे? आपके हिसाब से क्या काम कर रहे हैं भदोही विधायक? कुछ नहीं, ये जनता से पूछिए और बता देना चाहता हूं। तो इस जनपद में उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं। 2017 की जो चुनाव जीते आप, उसमें आपको जिताने में विजय मिश्रा, आने वाले समय में विजय मिश्रा को भी पार्टी शामिल कर सकती है क्या भाजपा में? देखिए, नमस्कार, आकाश भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक मिश्रा। इस समय हम मौजूद हैं जनपद भदोही के ज्ञानपुर में। जनपद में 2024 के चुनाव को लेकर गहमा गहमी बरकरार है। सभी कैंडिडेट अपनी दावेदारी प्रबल मान रहे हैं। अब ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी किसे चुनाव मैदान में उतारती है। हालांकि बार बार हम जनता के बीच जा रहे हैं, लगातार जा रहे हैं और बार बार जनता का यही कहना है कि इस बार का जो प्रत्याशी हो वो जनपद से हो। इसी क्रम में हमारे साथ बात करने के लिए इस समय मौजूद हैं पूर्व विधायक भदोही रविन्द्रनाथ त्रिपाठी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भदोही की राजनीति में, या यूं कहा जाए कि राजनीति में आपका जो पदार्पण हुआ, आप राजनीति में आए, क्या ऐसा कारण था कि आपने राजनीतिक फील्ड को ही चुना? जनता की सेवा अन्य माध्यमों से भी हो सकती थी, या कौन आपका गुरु रहा, कौन आपका प्रेरक रहा? देखिए, सबसे पहले जब आज़ादी मुझे मिली और भारतवर्ष आज़ाद हुआ, तब ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ और ग्राम पंचायत के चुनाव में तब बहुत बड़े एरिया में चुनाव संपन्न होता था। तो उस समय हमारे दादाजी जब केवल हाथ उठाने पर चुनाव होता था, तो उस समय लगभग करीब 25-30 गांवों के हमारे दादाजी प्रधान हुए। और उस समय जब हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, तो जब आज तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से, माइक के माध्यम से, डीजे के माध्यम से तमाम चुनाव प्रचार प्रसार करने का लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उस समय जब छोटे छोटे बच्चे थे, लगभग 7-8 साल कह लीजिए, 7-8 साल के जब बच्चे थे, तब हम लोग हाथ में, अपने हाथ में दीपक, दिया जो मिट्टी का बना होता था, उसको हम लोग घी में जला करके रात में 8 बजे 9 बजे निकलते थे 2500 लोगों के उसमें झुंड में, और वो दिया जलता था तो आसपास के लोग उसको देखते थे कि क्या बात। उस समय हम लोग वहां पे नारा लगाने का काम करते थे। तब नारा लगा करके जनसंघ पीरियड से मैं राजनीति की शुरुआत किया। इसके बाद फिर मैं सीधे सीधे अपनी शिक्षा ग्रहण करने का काम किया, और शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब मैं एक दिन अपने मकान पे बैठा हुआ था और कुछ उस समय सपा और बसपा की गठबंधन की सरकार चल रही थी, तो कुछ हमारे ब्राह्मण समाज के लोग आए, कुछ ऐसी बातों को उन्होंने बताया। तो चूंकि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं एक तनहा, हमारा इतना लंबा परिवार है, आज शायद उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा परिवार एकजुट किसी का नहीं होगा। तो हम लोगों ने फिर उस व्यक्ति की समस्या, वो कहने लायक नहीं है, समस्या सुन करके हम लोगों ने वहीं पे तुरंत निर्णय लिया कि
ये तन और ये धन किस काम का, जब समाज में किसी की इज्जत मान मर्यादा ही नहीं रहेगी। इसके बाद मैंने उस दिन से राजनीति में नहीं बल्कि एक सेवा के रूप में लोगों के बीच में जाना शुरू किया। अगर उसी की बात करूं तो उस समय मुझे, जब मैं राजनीति में पदार्पण किया लगभग 1991 में, 1991 में जब माननीय वीरेंद्र सिंह जी चुनाव यहाँ से लड़ रहे थे सांसद का, मैं उनके चुनाव की अगुवाई कर रहा था। माननीय आज स्वर्गीय डॉक्टर पूर्णमासी पंकज जी, उनके चुनाव में हम लोग, आज तमाम संसाधन हैं, तमाम हैं। मैं ऐसे अपने भाइयों से भी इस बात की अपील करना चाहता हूं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी को तब से एक टिफिन में रोटी ही, आज भी सृष्टि नारायण पांडे जी जिंदा हैं, उनसे भी जाकर के आप लोग पूछ लीजिएगा। हम लोग टिफिन में रोटी और अचार लेकर के आते थे, गांव गांव जाकर के प्रचार प्रसार करते थे। और जहां प्यास लगती थी तब तो न तो इतने हैंडपंप थे, न तो कहीं वह था पानी कुएं से निकाल करके पानी भी पीने का काम किया जाता था। वह तप तपस्या के नाते आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है। ये कारण था कि राजनीति में, और राजनीति में सबसे बड़ा जो सवाल होता है वो, जब तक किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति हो और उस समाज का नेतृत्व, चूंकि यह स्वभाव है हर समाज का नेतृत्व, कुछ न कुछ लोग अपने समाज को ज्यादा ही करने का काम करते हैं। तो राजनीति में आने का मुख्य कारण यह रहा। मैंने फिर जो है चुनाव लड़ा, उस गांव से चुनाव लड़ा, भदोही जनपद के गांव से, जहां पे सर्वाधिक क्षत्रियों की संख्या है। वहां से हम फिर निर्विरोध क्षेत्र पंचायत सदस्य चुने गए। फिर मैं ब्लॉक प्रमुख चुना गया, सुरजाओं से ब्लॉक प्रमुख हुआ। फिर मैं अपने यहां से जा करके जनपद जौनपुर से, वहां से उस समय 2007 में पूर्वांचल में सबसे अधिक वोटों से चुनाव जीतने का काम किया। इसके बाद मुझे अवसर मिला भदोही में, भदोही से भी हम चुनाव जीतने का काम किए। अभी इस बार की बात अभी तत्काल आप ले रहे हैं ये इंटरव्यू, तो मैं बता देना चाहता हूं कि मैं चुनाव नहीं हारा हूं। अगर लोग कोई कहते हों तो वो दिमाग से निकाल दें। मैं पहली बार से 20,000 से 22,000 अधिक मत पाया। वो अधिक मत पाया तो हमारी पार्टी का जो एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, उस नारे के तहत हमने काम किया। इसीलिए तो हमने जो है इतना अधिक मत पाया। त्रिपाठी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। एक मैसेज उस समय प्रचारित हो रहा था जब आप चुनाव लड़े कि रविन्द्रनाथ त्रिपाठी जी गांव की राजनीति कर रहे हैं, यही कारण है कि वो इस बार हार जाएंगे, और आप चुनाव हारे। क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, ये कौन कहता है कि मैं चुनाव हारा? अगर हम कम मत पाए होते, 2017 से लगभग 20 से 22,000 वोट मैं अधिक हासिल किया, तो चुनाव हारा कहां? अब ये था कि बसपा का कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ पाया। अब जो एंटी मत था, भाई एंटी मत 2, 5, 2,000, 4,000 होता है, लेकिन हम लोग इसके बावजूद भी 20 से 22,000 अधिक वोट मुझे 2017 से मिली, तो चुनाव हारने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। भदोही में 3 विधानसभा सीट है और कहा जाता है कि 4 विधायक हैं, तो वो चौथे विधायक आप बताते हैं अपने आप को कि मैं विधायक हूं, तो क्या मानते हैं आज भी आप विधायक हैं? देखिए, मैं 1 लाख लोगों का विधायक हूं, और 1 लाख लोगों के साथ साथ आज जिस तरह से आप जनता में जाकर के इस बात का इंटरव्यू लीजिए, जिस तरह से मैं पहले काम करता था, जैसे लोगों के सुख दुख में रहता था, और उससे बढ़ चढ़ करके जिस दिन से चुनाव हारा हूं, एक व्यक्ति कह दे, पूरे जनपद में डोल करके देख लीजिएगा, एक व्यक्ति कह दे कि रविंद्र त्रिपाठी, हमने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की कथा सुना, मैंने रामायण करवाया, मैंने बेटी की शादी किया, या अन्य कोई कार्यक्रम किया, मैंने विधायक जी को टेलीफोन किया या निमंत्रण पत्र दिया, नहीं उपस्थित हुए, एक व्यक्ति नहीं कह सकता रात दिन चल करके मैं आज जनता की सेवा कर रहा हूं। और नर से नर सेवा नारायण सेवा, इससे बढ़कर के कुछ होती नहीं है। और हमारी पार्टी का जो एक तरह से सोच है, वो निश्चित रूप से हम लोग कभी हम लोग पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी जो पूर्व प्रधानमंत्री, उनका जो था,
हम लोग कभी हार नहीं मानते हैं। हार हुई है उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन 1500 वोट से हार, ये कोई हार नहीं होती है। वो तो समय बताएगा। अभी आज चुनाव हो जाए तो मैं समझता हूं कि विरोधियों की जमानत जब्त हो जाएगी। आज आप देख लीजिए। तो ये सभी कारण हैं, मैं नहीं मानता हूं। त्रिपाठी जी, ऐसा क्या कारण रहा कि आपको बीच में बसपा में जाना पड़ा? क्या सत्ता का लोभ था या दूसरा कोई कारण? नहीं, देखिए, ऐसा कुछ नहीं था। मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूं और एक छोटा सा कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष से लेकर के आज यहाँ तक हूं। मैं अपने जनपद में आज भी नाम लेकर के बता रहा हूं, उस समय जब लोग अन्याय अत्याचार करने का, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ अन्याय अत्याचार करने का काम करते थे, तो मैं आकर के सीधे डीएम एसपी से बैठ करके उन लोगों का काम कराता था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। इसके साथ साथ आज भी यहाँ पे विकास नारायण सिंह जी, जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे, उनको हमने सरकारी अधिवक्ता बनाने का काम किया। वो भी बात जाकर के उनका भी इंटरव्यू लीजिएगा, पूछिएगा। आज तक वो नहीं। ये दूसरे जनपद से चूंकि मुझे ऑफर मिला कि यदि चुनाव लड़ना चाहते हो तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, तो हमारे संबंध चूंकि सर्व समाज से है, तो लोगों ने कहा तो मैं वहां चुनाव लड़ा और पूर्वांचल में सबसे अधिक वोटों से चुनाव जीतने का काम किया। पार्टी, देखिए, पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी है और मैंने पहले भी कहा है कि मरना भी है यहीं पे जीना है, और अंतिम सांस तक भारतीय जनता पार्टी में रहना है, और शरीर का एक एक बूंद, एक एक टुकड़ा भारतीय जनता पार्टी के काम में आएगा। यह पार्टी बदलने का कोई सवाल नहीं होता। विपक्ष के लोगों द्वारा लगातार प्रचार किया गया और किया जा रहा है समाज में कि आप विधायक रहे, आपके छोटे भाई जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, तो क्या परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि पार्टी इसके खिलाफ मानी जाती है? क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, चूंकि ये पार्टी ही लोकसभा और विधानसभा की बात होती है। अब जब से आज़ादी मिली है तब से हमारे ग्राम पंचायत में निर्विरोध ग्राम प्रधान, भदोही जनपद में केवल एक ही ग्राम पंचायत है, गोपीपुर चौगुना, जहाँ पे निर्विरोध प्रधानी का चुनाव होता है, और हमारे परिवार के लोग हैं, प्रमुख के लोग हमारे परिवार के हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे परिवार। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, ये एक जो सोच होती है, सेवा करने की भावना होती है, तो सेवा की भावना से हम लोग राजनीति में हैं, और उस राजनीति के तहत ही लोग चुनने का काम करते हैं। मैं चुनाव नहीं लड़ता हूं। जब भी मैं कभी चुनाव मैदान में आता हूं तो सीधे सीधे जनता लड़ती है, और भाई जिला पंचायत अध्यक्ष है, तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। लोगों ने कहा और पार्टी का निर्देश था, पार्टी ने कहा तो लड़ा गया चुनाव। चूंकि आप अनुभवी हैं, जनपद के कई युवा अब धीरे धीरे मैदान में आ रहे हैं, आपके मार्गदर्शन में चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो क्या आप उन्हें मार्गदर्शन देंगे? देखिए, ये बात मैं मंच से भी कहता हूं कि सभी लोगों को अच्छा काम करना चाहिए। अगर कोई भी युवा वो आगे आ रहा है, सामने आ रहा है, मैंने अभी एक जगह पर था तो वहां बात चली, एक युवा मुझसे कहा, हम कहा बेटा स्वागत है, आप भारतीय जनता पार्टी के हम लोगों का अगर आप उम्मीदवार बनाए जाते हो और आप कमल का फूल जो हमारा निशान है अगर वो लेकर के आते हो तो मैं समझता हूं कि जनपद में सबसे अधिक मेहनत करने वाला और सबसे अधिक पैसा भी देने वाला अगर कोई व्यक्ति होगा तो वह रविंद्र त्रिपाठी होगा। बीते दिनों एक प्रचार ये भी किया गया कि पूर्व विधायक ज्ञानपुर विजय मिश्रा वाली जो रणनीति थी उस रणनीति पे आप काम कर रहे हैं, आप अपने लोगों को राजनीति में लाना चाहते हैं, ये बात कितनी सही है? देखिए, अगर ये बात होती तो आज मैं बिंद समाज को ब्लॉक प्रमुख क्यों बनाता, अनुसूचित समाज को ब्लॉक प्रमुख क्यों बनाता, आज क्षत्रिय समाज को ब्लॉक प्रमुख क्यों बनाता, और इस तरह से तमाम ब्राह्मण समाज भी आज हमारे साथ हैं, उनको भी ब्लॉक प्रमुख बनाने का काम क्यों करता। और ये नहीं, ये अगर कोई व्यक्ति कह रहा है तो वह जनता के बीच में जाकर के पूछ ले। रविंद्र त्रिपाठी कभी जातिवाद की राजनीति नहीं करते हैं, न जातिवाद की बात करते हैं, सर्व समाज की बात करते हैं। सर्व समाज के लोग जो जिस लायक होते हैं उनको उस तरह से पद देने का काम किया जाता है। और मैं कभी भी
अकेले निर्णय नहीं लिया हूं। अगर गांव सभा के चुनाव हैं, क्षेत्र पंचायत के चुनाव हैं, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव है, तो सभी लोग सामूहिक रूप से बैठते हैं। उसमें जो निर्णय आता है हम लोग उसके साथ रह करके उसको जिताने का काम करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में यदि आपको टिकट मिलता है तो क्या आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और अब वो भारतीय जनता पार्टी 2014 के पहले की भारतीय जनता पार्टी नहीं है। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भारत के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी, जिनको सभी लोग एक चाणक्य की तरह कहते हैं, तो वहां पे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रद्धेय परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी, आज उनकी अगुवाई में जो काम हो रहे हैं, मैं एक बात साफ बता देना चाहता हूं आपको। देखिए, आदमी का व्यक्तित्व और व्यक्ति बहुत कम, अगर ऐसा कोई अपने को समझता है कि हम बहुत बड़े 30 मार खाओ हैं तो चुनाव लड़कर के बिना सिंबल का दिखा देना, वो केवल चुनाव अगर लड़ता है तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पे, माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री जी के नाम पे और माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नाम पे वोट जो मिलती है उनके नामों से मिलती है, किसी दूसरे के नाम से नहीं मिलती है। अगर मुझे उच्च नेतृत्व ने और पार्टी के लोगों ने अगर ये अवसर दिया तो मैं समझता हूं कि हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा ये अवसर होगा और निश्चित रूप से मैं ये दावा भी कर रहा हूं कि आज जो जनता की आवाज है, ये बहुत बड़े अंतर से दूसरे पार्टियों की जमानतें भी जब्त हो जाएंगी और बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीत करके वो जनता का स्नेह प्यार जो है वो दिखा दूंगा। क्योंकि जनता के बीच एक आवाज उठ रही है कि इस बार का जो प्रत्याशी हो वो जनपद से हो, ये प्लस पॉइंट हो सकता है आपके लिए? देखिए, ये तो हमेशा यह कहावत है कि घर का बेटा, घर का कोई भी व्यक्ति हो तो अगर घर में कोई भी बात आती है तो सबसे पहले वही सम्मान की रक्षा करता है। यहाँ तक कि अगर घर में कोई चिल्लाता भी है, बाहर का व्यक्ति आकर के दूर से, तो अगर उस घर पे कुत्ता भी बैठा है तो वो भी भौं भौं करने लगता है। तो ये जो बाहरी भीतरी की बात है, इस बात को मैं जरूर स्वीकार करूंगा कि प्रत्याशी जो है भदोही का हो तो बहुत अच्छा होगा, और नहीं तो पार्टी का नेतृत्व है। पार्टी आप जनता के बीच जा रहे हैं तो जनता का क्या रुझान है, मैं ये जानना चाहूंगा। जनता यह कह रही है, हमसे बेहतर आप लोग जानते हैं, जनता यह कह रही है कि नहीं इस बार लोकल प्रत्याशी होना चाहिए। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बहुत शीर्ष नेतृत्व है, जो भी कहीं का भी कोई प्रत्याशी आएगा उसका स्वागत है। कोई लोकल प्रत्याशी आता है, लोकल प्रत्याशी हो आपके अलावा हो, क्या उसका सम्मान करेंगे आप? क्या बात है, वो हमारा परिवार, भदोही हमारा परिवार है। भदोही जनपद, इस धरती पे मैं पैदा हुआ हूं। कोई भी व्यक्ति आएगा उसका सम्मान करेंगे, तन से, धन से, मन से पूरी ताकत लगा करके उसको जिताने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का परचम लगाने का काम करेंगे। भदोही, आपने जमनीपुर अठोगमा में कहा था कि भदोही विधायक के पास निधि है, वो कहाँ क्या खर्च कर रहे हैं वो अपना काम बताएं। हमने जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि आपके बारे में कहा कि पूर्व विधायक अपना काम बताएं कि उन्होंने क्या कर दिया। देखिए, जब देश में कोरोना जैसी महामारी चल रही थी तो उस समय 2 साल तो हम लोगों को बजट भी नहीं मिला था, लेकिन मैं सीधे कह रहा हूं कि शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। 2200 करोड़ रुपए की सौगात हमने केवल भदोही विश्व में डॉलर कालीन नगरी के नाम से जानी जाती है, जो सबसे अधिक डॉलर अर्जित करने का काम करती है, 2200 करोड़ रुपए की लागत से मैंने, चाहे कंधिया में ओवरब्रिज हो, चाहे सुरगांव में ओवरब्रिज हो, चाहे जंघई में हो, 4 लेन की सड़क चारों तरफ, भदोही से बनारस, भदोही से जौनपुर, भदोही से सुरगामा मछली शहर, तो इस तरह से तो ये बड़े काम हुए। लेकिन भदोही में हमने 2 ओवरब्रिज बनाने का काम किया, जो जहां पे काम नहीं हुए थे, लोग शिलान्यास करके चले गए थे, मैंने उसको पूरा करने का काम किया। इसके साथ जो हमारी सरकार की सोच है, हमने सुरगामा में और भदोही में स्वास्थ्य की सुविधा के लिए
यहाँ पे 2 ऑक्सीजन प्लांट लगवाने का काम किया। जो लोग ये कहते हो अगर उनको आंख भगवान ने दिया है वो कह रहे थे तो कि वो जाकर काम के हमने देख किया लें। है और फीता भारतीय जनता पार्टी वाले काट रहे हैं। अगर ये कोरोना उनकी महामारी में हुआ था क्या? कोरोना उनके पीरियड में हुआ था क्या? जब कोरोना जैसी महामारी थी उसके बाद जो है हमने अपनी निधि से लगवाया है, अपने निधि से लगवाया है। और जिस दिन वो साबित कर दें, मैंने तो एक बार जब उद्घाटन कर रहा था तो लोग मुझसे तीखा सवाल पूछे थे कि विधायक जी भदोही से दुर्गागंज जो रोड बनी वो आप कहते हैं कि मैंने स्वीकृत कराया। मैं आज भी कहता हूं कि मैंने स्वीकृत करवाया था, मैंने आज किया। उसमें माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, वो लेटर है, निकलवा करके लेटर देख लें लोग। और उस रोड को बनवाने का काम किया। फीता तो वो लोग काटते हैं, हम लोग फीता नहीं काटते हैं। हम शिलान्यास करते हैं तो हम तो समय के पहले काम भी पूरा करते हैं और काम करके शिलान्यास उद्घाटन दोनों करते हैं। हमने दुर्गागंज में, अभोली ब्लॉक में उच्च सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया, उसका मैंने उद्घाटन भी किया, तुरंत उसका उद्घाटन करने का काम किया। इस तरह से तमाम ऐसे काम हैं। मैंने जिस गांव में लोग स्वप्न में नहीं सोचे थे वहां भी हमने जो है सड़कें बना के काम किया। आज कोई गांव ऐसा नहीं है, कोई गांव सभा ऐसी नहीं है भदोही गांव सभा भदोही जनपद की कि जहां पे आज दुधिया रोशनी न मिलती हो। वो किसकी देन है? आज अगर जलता है दूसरे जनपद के लोग कहते हैं कि यहाँ के माननीय विधायक जी ने दुधिया रोशनी देने का काम किया है। और आज आप लोग भी डोलते हैं, देखते हैं। इसके साथ साथ कोई भी हो, चाहे जिस जात बिरादरी के प्रधान हों, वो बता दें कि विधायक जी आपने भदोही, मुझे 3 साल काम करने का अवसर मिला था, 3 साल में आपने हमारे गांव में काम नहीं किया। एक गांव कोई बता दे। मैंने भदोही को सजाने का काम किया। मैंने भदोही में जहां 3-3 फीट के गड्ढे होते थे वहां पे मैंने चमचमाती हुई सड़क बनवाने का काम किया। हमने धौरहरा का पुल जो एक तरह से चंदे के बल पे एक हमारे व्यापारी समाज के थे उन्होंने बनाने का काम किया था, उसको बनवाने का काम किया। हमने यहाँ पे मोरवा ब्रिज पे, मूसी पे ब्रिज बनवाने का काम किया। बरुणा नदी पे 12 सेतुओं का निर्माण मैंने कराने का काम किया। आंख हो तो जा करके देख लें। सीधे मैं गांव बता रहा हूं, कुहवा, तुलसीपुर, वहां से आइए हरदुआ आजादी के बाद जहां रास्ते तक नहीं थे वहां बनाने का काम किया। इसके बाद बदलपुर में बनाने का काम किया, वहां अनुसूचित बस्ती और यादव बस्ती के लोग रहते हैं, बदलपुर में बनाने का काम किया। इसके बाद आप आइए, मैंने सीधे गोपीपुर में मधुपट्टी घाट पे बनाने का काम किया। फिर छितौना घाट पे जहां लोगों की मांग थी, छितौना घाट पे जो मैंने बरुणा नदी पे पुल बनाने का काम किया, मलेथू में पुल बनाने का काम किया। कहां सोए हो भाई? आंख हो तो जाके देख लो, नहीं अल्लाह के पास क्या जवाब दोगे? आपके हिसाब से क्या काम कर रहे हैं भदोही विधायक? कुछ नहीं, ये जनता से पूछिए। और बता देना चाहता हूं, आप भी जाकर के इंटरव्यू ले लीजिएगा। मैं चुनाव प्रचार प्रसार कर रहा था 2017 में, यादव समाज भाइयों को भी मैं कह रहा हूं, मूसी के पास जब आप उस प्रधानमंत्री सड़क पे चलेंगे तो बनपुरवा गांव है, वो दोपहरिया थी, मैं जा रहा था, हमारी कोई बहू बेटी अपने सर पे गगरा रख करके पानी लेकर के आ रही थी। मैंने अपनी गाड़ी को रोका और पूछा कि बेटी इतनी दूर से कहां से पानी ले आ रही हो? कहा कि अभी तो विधायक यहाँ का था और जो है हैंडपंप भी यहाँ नहीं लग पाया मूसी बनपुरवा यादव बस्ती में। तो हमने कहा कि चिंता मत करो, जैसे ही चुनाव जीतूंगा वैसे ही यहाँ पे हैंडपंप लगवाऊंगा। और मैंने चुनाव जीता, जातिवाद की राजनीति नहीं किया, मैंने यादव बस्ती में हैंडपंप लगवाने का काम किया, उस समस्या को समाप्त करने का काम किया, वहां पे पावर हाउस बनाने का काम किया। आज सुरगांव में मैंने इतना बड़ा पावर हाउस बना करके देने का काम किया। क्या नहीं किया भैया? आप बताइए ना। अरे क्यों नहीं आप बिजली दिए थे? सपा की सरकार थी, क्या आपने किया था? आप लोगों तो आपस में ही जहां रहते हैं वहीं पे उस जिले का कोई मुख्यमंत्री बन जाता है सपा की पीरियड में। तो ये बात गलत है। आप काम करके दिखाओ, वो जनता सवाल पूछेगी। उन्होंने कहा कि पत्रकार अगर सवाल पूछता है तो इस जनपद में उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं। देखिए, ये भदोही विधायक का कहना है।
एक कहावत है ना, जिनके पैर फटी न बिवाई क्या जाने फिर पराई। उनको पता ही नहीं है कि पत्रकार बंधु हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और उसकी आवाज को कोई दबा नहीं सकता है। अगर कोई दबाने की कोशिश करता है तो वह निस्त नामूद हो जाता है। वो क्या बात करेंगे? अगर वो पढ़े लिखे होते तो अच्छी बात करते, अच्छी बात बताने काम करते। आप बताइए ना, आप भी तो ये कहना चाहिए था ना कि हम लोग तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आप ये कैसी बात कर रहे हैं? और कभी भी मैं कितना उदाहरण आपको बताऊं कि जो मीडिया पे चलता है उसके तहत आज मैं समझता हूं कि सोशल मीडिया और मीडिया पर अगर कोई चलाया तो 100% उस पर कार्रवाई हो रही है। क्या बात कर रहे हैं लोग? ये तो वही बस पागलपन है। अरे जाइए ना जनता के बीच में तो पता लगेगा। अब जाइए, अब खौहानी बिल्ली खंभा नोचे, अब वही हाल होगा। आप जाइए ना, अब पूछिए ना जनता के बीच में क्या कर रहे हैं, जो पैसा मिला उसका क्या किए। आप बताइए ना। हमने तो बता दिया, हमने बताया कि एक गांव सभा कोई ऐसी बता दे, कोई व्यक्ति भदोही विधानसभा की जहां पे हमारे द्वारा विकास का काम न किया गया हो। मैंने 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाया, वो भी तो दोहरा दे रहा हूं। मैंने कोरोना जैसी महामारी के लिए अपने निधि से पैसा देने का काम किया उस समय। आप क्या बात करेंगे लोग? काम अपना काम करें लोग। और जिस दिन जनता जवाब मांगेगी ना, जवाब देना भारी पड़ेगा। अपना वो चिट्ठा खोलें। और उसकी जरूरत क्या है भाई? आप सीडीओ के यहाँ जाके देख लें क्या कर रहे हैं। मैंने तो हैंडपंप लगवाने का काम किया था निधि से, मैंने ऑक्सीजन प्लांट लगवाने का काम किया था निधि से, मैंने इंटरलॉकिंग लगवाने का काम किया था उससे, मैंने दुधिया रोशनी देने का काम किया था। 2017 में एक प्रचार हुआ, इसे भ्रामक प्रचार कहा जाए या लोगों के बीच एक प्रचार था या विपक्षियों का प्रचार कहा जाए। ये कहा गया कि जो चुनाव जीते आप, उसमें आपको जिताने में विजय मिश्रा कहाँ था। ये एक खबर फैलाई गई बहुत तेजी से समाज में। देखिए भैया, हम लोग भी वहां मौजूद थे, पत्रकार थे, चीजें वहां की कुछ और थी, लेकिन ये खबर कितनी कारगर थी, कितनी जायज थी, इस पे आप क्या प्रकाश डालना चाहेंगे? भैया ये बताइए, अगर कोई इतना बलवान होता तो वो चुनाव क्यों नहीं जीत गए? वो चुनाव क्यों नहीं जीत गए? पहले वो अपना दामन झांक लेना। पहले वो चुनाव जीत लिए होते अगर, तब नहीं ये सोचते कि आप वो बहुत बाहुबली थे, बहुत वो थे। और चुनाव मैंने जो है चुनाव निष्पक्षता से चुनाव हुआ, चुनाव जीता। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और ईवीएम में, उनको पता नहीं है, लोगों को पता नहीं है। गहलोत साहब राजस्थान के चुनाव लड़ रहे थे, मुख्यमंत्री के प्रत्याशी थे, 1 वोट से चुनाव हार गए। आज ईवीएम का जमाना है, आप सीट निकल करके आपके हाथ में आ रही है, 10-10 लोग काउंटिंग देख रहे हैं, पूरा प्रसारण हो रहा है। हाँ, वो कहाँ की बात है? कहाँ की बात है? हमारे पीछे देखिए किसी का कोई हाथ नहीं रहा है। मैं स्वयं जनता का आभारी हूँ। जनता ने मुझे चुनाव जिताया था और जनता ने उसी के तहत मुझे उस बार से लगभग 20 से 22 हजार वोट अधिक देने का काम किया। पूर्व विधायक विजय मिश्रा जो इसमें जेल में हैं, उनके साथ रहे लोग अब भाजपा में शामिल हो रहे हैं। क्या माना जाए कि आने वाले समय में विजय मिश्रा को भी पार्टी शामिल कर सकती है क्या भाजपा में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे यहाँ सबका स्वागत है, लेकिन किसी अपराधियों की कोई जात नहीं होती है। हमारी पार्टी अपराधियों को सम्मिलित करने का काम नहीं करती है। और माननीय अध्यक्ष जी, माननीय उस समय हमारे अमित शाह जी यहाँ जीआईसी ग्राउंड में बोल करके गए थे कि चाहे हमारी सरकार बने या न बने, लेकिन जो लोग ये भ्रामक स्थिति पैदा कर रहे हैं कि विजय मिश्रा को पार्टी में सम्मिलित कर लिया जाएगा, वो कभी भी नहीं हो सकता है और पार्टी में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। और वो आप लोग देखे भी कि कभी नहीं हुआ। अब उनके लोग अब किसी की क्या मानसिकता है क्या नहीं है। आज तो सब अपना दामन बचाने के लिए अपने जो कुकृत लोग किए हैं कि हम बचे रहें, तो ऐसे लोग भी कहीं न कहीं से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको भी पार्टी में सम्मिलित करने का काम नहीं किया जा रहा है। जी धन्यवाद पूर्व विधायक रविनाथ त्रिपाठी जी, और जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, जो न सिर्फ जनपद भदोही को बल्कि पूरे पूर्वांचल को, देखा जाए तो पूरी पूर्वांचल में पार्टी को लीड कर रहे हैं। उन्होंने अपना पक्ष बेबाकी से रखा
फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।